अनंत सिंह की गैर मौजूदगी से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जरा पुराने इतिहास में भी जाइए। अगर पुराना इतिहास देखिएगा तो अनंत सिंह जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़के 35,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो अनंत सिंह यहाँ के लोकप्रिय नेता रहे, यहाँ के लोगों के मन में वो वास करते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए वो आज हैं कि नहीं हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर वो नहीं है तो हम लोगों का फर्ज है कि उनके चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं और इसलिए आज हम आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। रीतलाल यादव दानापुर में उम्मीदवार हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? वो भी जेल। आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो आप जो नहीं आप वो किए वो बात नहीं आप पूछ रहे हैं, आप तेजस्वी यादव की बात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा उनके आप एक मिनट उनकी बान की बात छोड़ दीजिए ना, उनको क्या ज्ञान है बिहार का कि ज्ञान देंगे? रीतलाल यादव को उनके उम्मीदवार हैं। सीवान में रघुनाथपुर से कौन उम्मीदवार है? शहाबुद्दीन का बेटा। शहाबुद्दीन स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? फ्रीडम फाइटर थे? तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये उनसे जाके पूछिए, उनका कोई ज्ञान उनको नहीं है। कि विरोधी कह रहे हैं आप एक माफिया के पक्ष में चुनाव प्रचार कर, बाकी तो साधु लोगों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सब बाकी तो साधु हैं ना, सब अयोध्या के साधु हैं। उसामा बिन लादेन के प्रचार में गए हैं कि नहीं? उसामा के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी? रीतलाल यादव के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी? और कितना नाम बताएं? 1-1.5 दर्जन नाम है, तो 1.5 दर्जन नाम अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रचार उम्मीदवार हैं हमारे और यहाँ से वो कई टर्म से विधायक रहे और आज उम्मीदवार हैं, तो हम उनका प्रचार कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने उनको टिकट दिया। हम आपको भी आग्रह करेंगे कि जरा उस घटना स्थल का, जो कई लोगों ने गांव में आजकल वीडियो लेते हैं और जो वीडियो लेके जो वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो को देख लीजिए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी और उस साजिश के तहत ये घटना कराया गया। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह। सर, यहाँ पर आप चुनाव प्रचार करने आए हैं और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आपके प्रत्याशी हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? उनकी गैर मौजूदगी को, अनंत सिंह की गैर मौजूदगी को आप कैसे पूरा करेंगे? अनंत सिंह की गैर मौजूदगी से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जरा पुराने इतिहास में भी जाइए। अगर पुराना इतिहास देखिएगा तो अनंत सिंह जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़के 35,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो अनंत सिंह यहाँ के लोकप्रिय नेता रहे, यहाँ के लोगों के मन में वो वास करते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए वो आज हैं कि नहीं हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर वो नहीं है तो हम लोगों का फर्ज है कि उनके चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं और इसलिए आज हम आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर मामले को लेकर लगातार घेर रहे हैं। कल भी यहाँ आए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने घेरा, कहा असली जंगल राज तो यही। असली जंगल राज तो वहाँ रीतलाल यादव दानापुर में उम्मीदवार हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ, वो भी जेल में। आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं, हम तो आप जो आप वो किए वो बात नहीं आप पूछ रहे हैं, आप तेजस्वी यादव की बात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा उनके आप एक मिनट उनकी बान की बात छोड़ दीजिए ना, उनको क्या ज्ञान है बिहार का कि ज्ञान देंगे? रीतलाल यादव को
उनके उम्मीदवार हैं। सीवान में रघुनाथपुर से कौन उम्मीदवार है? शहाबुद्दीन का बेटा। शहाबुद्दीन स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? फ्रीडम फाइटर थे। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये उनसे जाके पूछिए। उनका कोई ज्ञान उनको नहीं है। उनके राज्य में जो होता था वो आज के राज्य में नहीं होता है। उनके राज्य में अगर ये घटना होती तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार अंदर नहीं जाता। आज हमारे नीतीश कुमार जी के शासन का ये प्रमाण है कि घटना हुई, हमारी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कानून का सम्मान किया और पुलिस की हिरासत में है। ये है कानून का राज। आपके विरोधी कह रहे हैं आप एक माफिया के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाकी तो साधु लोगों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सब बाकी तो साधु हैं ना, सब अयोध्या के साधु हैं। ओसामा बिन लादेन के प्रचार में गए हैं कि नहीं? ओसामा के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? रीतलाल यादव के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? और कितना नाम बताएं? 1-1.5 दर्जन नाम है, तो 1.5 दर्जन नाम अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन प्रचार उम्मीदवार हैं हमारे, और यहाँ से वो कई टर्म से विधायक रहे हैं और आज उम्मीदवार हैं, तो हम उनका प्रचार कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। दुलारचंद यादव के परिजन सीधे तौर पर अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए न FIR में उन्होंने नाम दिया, तो कानून ने अपना काम किया। अब पुलिस जांच करेगी और पूरी जांच, घटनास्थल की जांच होगी ना घटना की, तो घटना की अगर पूरी जांच होगी तो फिर सच्चाई पता लगेगा ना। लेकिन हम आपको भी आग्रह करेंगे कि जरा उस घटना स्थल का, जो कई लोगों ने गांव में आजकल वीडियो लेते हैं और जो वीडियो लेके जो वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो को देख लीजिए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने FIR में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत ये घटना कराया गया। तो अब हम, ये मेरा परसेप्शन है, हमने वीडियो देखने के बाद, अब मेरी ये राय है, अब बाकी जो राय है वो पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी और पुलिस निष्पक्ष जांच में जो सही है वो सही तथ्य सामने आएगा। लोग कह रहे हैं दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा की सियासत भूमिहार बनाम यादव वाली हो गई। कोई ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आज तक जो लोग इसका रंग देना चाहते हैं वो समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। हम लोगों ने कभी आज तक समाज में विद्वेष नहीं फैलाया, समाज को एक सूत्र में बांध के किया। आज तक 20 साल में जो नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया है, जो बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित किया है, जो बिहार में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बिहार के लोगों को लाभान्वित किया है, जो 125 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री किया, जो उन्होंने वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन और दिव्यांगता पेंशन और जो विधवा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 किया। उन्होंने जात के आधार पर थोड़ी किया, सबको किया। 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को जो उन्होंने दिया, न उन्होंने धर्म के नाम पर किया न जात के नाम पर दिया। बिहार के हर परिवार में 10,000 रुपये का दिन दिया जा रहा है। तो ये काम हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग विद्वेष फैलाने का काम नहीं करते हैं। जिनको इस तरह की राजनीति करना है वो इस तरह की राजनीति करते हैं। याद करिए पुराना लालू यादव का राज। लालू यादव नारा देते थे भूरा बाल साफ करो, लालू यादव नारा देते थे MYA हो जाओ। ये काम हम लोग आज तक नहीं किए। हमारी पार्टी का एक नेता इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, जो राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति का अंग है। कहा जा रहा है कि मोकामा हत्याकांड ने पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है चुनाव से पहले। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हुआ, इसलिए कि घटना हुई। घटना कहीं भी घट सकती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपको मालूम था क्या? अभी यहाँ कोई घटना हो जाएगी, आपको पता है, आपको पता रहेगा। घटना हो सकती है, कहीं भी घटना हो सकती है।
वो घटना है। लॉ एंड ऑर्डर अलग चीज है। लॉ एंड ऑर्डर खराब था लालू यादव के राज में, जब फिरौती वसूला जाता था, अपहरण का उद्योग चलता था। कोई गांव में कोई आदमी अगर बढ़िया घर बना लिया तो लोग उसको तुरंत अपहरण कर लेते थे उसका, और फिरौती के लिए अपना काम करते थे। इंडस्ट्री चल रहा था, और फिरौती का जो रकम है उसका कहाँ सौदा होता था ये पूरा बिहार जानता है। तो ये काम वहाँ होता था, ये कानून व्यवस्था था। आप एक बात बता दीजिए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी कोई अपहरण की घटना आपने सुनी? नहीं हुआ। कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। लालू यादव के राज में 140 नरसंहार हुए। नरसंहार जिसको कहते हैं, पूरे गांव में घुस के 40 आदमी, 30 आदमी, 20 आदमी का गला काट देना, ये नरसंहार होता था लालू यादव के राज में। पुराना इतिहास जरा बता दीजिए। आपका पता नहीं उम्र कितना है, उस समय का कोई ज्ञान है कि नहीं है, नहीं तो पुराना इतिहास उलट के देख लीजिए। 139 नरसंहार हुए थे। पूरा जहानाबाद, गया, रोहतास, सासाराम का इलाके में दहशत में लोग रहते थे। गांव छोड़ छोड़ के लोग भाग गए थे। पटना के जहानाबाद के गांधी मैदान में शंकर बेगा ये सब जी। एक नहीं कई हुए, कई नरसंहार हुए। सवाल ये किया आ रहा है कि जिस तरीके से जातीय समय, 1 मिनट बता रहे हैं ना, सुन लीजिए। पूरा सवाल पूछते हैं तो सुनिए, भागिए मत, बीच से शॉर्टकट रास्ता मत निकालिए। तो 139 नरसंहार हुए। कभी आपने सुना कि नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में कोई जातीय नरसंहार हुआ? लालू जी के राज में दंगा होता था। नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में कभी आपने सुना कि कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ? नहीं हुआ। तो ये था कानून व्यवस्था, और इसको नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। 7 बजे शाम के बाद कोई घर की बच्चियां, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, सड़क पर, बाजार नहीं जाती थी, सिनेमा, इवनिंग शो नहीं जाती थी पटना शहर में। क्यों? क्योंकि उनके लोग आरजेडी के समर्थक घूमते रहते थे सड़क पर। किनके साथ क्या छेड़खानी करेंगे किसी को पता नहीं था। 20 साल से नीतीश कुमार का राज है। आज पटना के शहर में जाके देखिए। आप पटना आए हुए हैं ना, कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी के रहने वाले हैं, तो बिहार के ही है ना। तो जरा मैरीन ड्राइव पर शाम में चले जाइए। पटना में जो मैरीन ड्राइव बना, तो 11 बजे रात तक लोग पिकनिक मनाते हैं परिवार के साथ। कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ये कानून का राज है। उनको क्या ज्ञान है? उन्होंने तो होश संभाला। माता पिता जो भ्रष्टाचार में यहाँ तक डूबे हुए थे, उनके गोद में होश संभाला। वो क्या कानून जानेंगे? उनको क्या मालूम है शासन क्या होता है? शासन नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। उनके राज में बिहार का बजट था 25,000 करोड़। आज नीतीश कुमार के राज में बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। ये बिहार का विकास है, और ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। ये कहाँ से उनको ज्ञान होगा? जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये उस तरफ इशारा कर रहा है? शंकर बेगा बातें जैसी चीज क्या उस तरफ धकेलने की कोशिश है? हमने कोई जातिवाद का नहीं दिया उदाहरण। जो दे रहे हैं उनसे जाके पूछिए। जो ये बात कह रहे हैं उनसे जाके पूछिए। हम नहीं कह रहे हैं। हम तो बता रहे हैं सुशासन का, कि क्या क्या सुशासन के लक्षण हैं, उस पर हमने बताया। उनके समय में ये घटनाएं होती थी, आज नहीं होती है। इसलिए कि लोगों में विश्वास पैदा हुआ, लोगों में विकास के प्रति जागरूकता पैदा हुआ। लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़े। अति पिछड़े वर्ग के महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने काम किया। ये सब काम उन्होंने किया है। जब हम लोगों के बीच इन मुद्दों को लेकर जाते हैं तो लोग यूपी वाले मॉडल की याद करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। वो क्या एक्शन होना चाहिए? अलग अलग एक्शन होता है। अब एक्शन तो आपसे अगला बार जब कोई एनडीए की सरकार बनेगी तो हम कहेंगे, एनडीए की सरकार से हम आग्रह करेंगे कि आपको एडवाइजर बना लें कि कौन सा शासन, कौन सा मॉडल चलाना। ये तो पब्लिक की डिमांड है। नहीं, हम आपका बता रहे हैं। आपको हम एडवाइस देने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आपको सलाहकार के रूप में रख लें। तो हमारे साथ थे राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मोकामा में इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोकामा से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश सिंह के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।